8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। ये तो एक आरंभ है, प्यार की शुरुआत। त्रिपुणीतुरा राजमहल में ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर मदर मरियम त्रेस्या ने राजा से कहा, 8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। होली फैमिली धर्म बहिनें सैकड़ों में बढ़कर दुनिया में कार्यरत हैं। वे कलीसिया के फैलाव के लिए अथक परिश्रम कर रही हैं। संत मरियम त्रेस्या, परिवारों के संरक्षिका। तुम जंगल में कैसे रहोगी बताओ? तुम क्या खाओगी? मैं तो घर में हरे पत्ते खाकर और पानी पीकर 3 दिन तक रह चुकी हूँ। मुझे कोई गड़बड़ी नहीं हुई। दुनिया भर में व्याप्त हृदय के प्रभु जंगल की एकांतता में मेरा इंतजार कर रहे हैं। आज रात को मैं जाऊंगी। पिताजी तथा मातृविहीन अपनी छोटी बहन इट्यानम को तुम कैसे छोड़ सकती हो? मेरे ईश्वर सब संभालेंगे। किसी को कुछ कहे बिना वनवास में जाने की त्रेस्या ने तैयारी की। उसने इसके लिए खूब प्रार्थना करके प्रबंध किया। आधी रात को उसे चलना है। वो समय की पूर्ति का इंतजार करती रही। ईश्वर, मैं आती हूँ। ईसा, मेरे प्रभु ईसा, मैं हिल भी नहीं सकती। मेरे जंगल जाने की आपकी इच्छा नहीं है, तो आपकी इच्छा जानने के लिए जितना समय चाहिए उतना इंतजार करूंगी, उतना इंतजार करूंगी। ये तो मेरी नहीं, आपकी इच्छा है।
रोने से कोई फायदा नहीं। तुझे मर जाने के लिए 150 रुपये चाहिए, छोटी सी बात, किंतु ये तेरे लिए बड़ी बात है। इतनी बड़ी रकम मंदिर से देने के लिए कोई कानून नहीं। इसके लिए सभा बुलानी है, चर्चा करनी है। कई व्यक्ति इसका विरोध करेंगे। मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय? यदि आप अनुमति दें तो पैरिश के हर घर जाकर मैं भीख मांगूंगी ताकि 150 रुपये मिले। फादर, आप तो अनुमति दीजिए बस। तू क्या बकवास कर रही है? शर्म की बात है। अपने ईसा को पाने के लिए यह त्रेसा सब कुछ सहेगी। रो मत त्रेसा। तेरी आस्था की दृढ़ता मुझे विवश बनाती है। यद्यपि मैं पुरोहित हूं, तथापि तेरे जैसा अथाह विश्वास क्या मुझ में है? मुझे शक है। मैं पछताता हूं। नहीं, तेरे घर वाले अनुमति नहीं देंगे, यही मेरा मन कहता है। ये ईश्वर की चाहत है। तू घर में ही रह, भरसक सेवा कार्य में लगी रह, सबके लिए आदर्श हो। ईश्वर तेरी मदद करेंगे। मठ में जाकर ही कोई भला जीवन बिता सकेगी ऐसी बात नहीं। त्रेस्या, तू शांति से जा। उचित समय पर ईश्वर हाथ पकड़कर तुझे उठाएंगे। त्रेस्या, तू शांति से जा। उचित समय पर ईश्वर हाथ पकड़कर तुझे उठाएंगे। धन्यवाद फादर। उसने कई दरवाजे खटखटाए किंतु एक भी नहीं खुला। फिर भी उसके मन की कामना जारी रही। उसने गहरे विचारों में डूबकर प्रार्थना की। भविष्य के लिए जरूरी जीवन दर्शन रूपायित करने लायक चिंतन प्रक्रिया के रूप में उसे देखा। सशक्त प्रभु से पाया गया धैर्य त्रेस्या की पूंजी था। उचित समय पर ईश्वर तुझे उठाएंगे। पुरोहित के इस वचन की उसे अनुभूति हुई होगी।
आँखों से अंधों को दी तूने आँख, लंगड़ों के पैरों को दी तूने जान, गूंगों को शक्ति दे बोलने की, मुर्दे भी उठ कर करे गुनगान, दुनिया के सिरजनहारे प्रभु यीशु मसीह तेरी जय हो। मरियम का तो है दुलारा बड़ा, निर्धन का तो है सहारा बड़ा, दुनिया ने जब हमको ठुकरा दिया, तेरे ही चरणों का था आसरा, दुनिया के सिरजनहारे प्रभु यीशु मसीह तेरी जय हो। शैतान से लड़ने की शक्ति तो दे, ताकि रहे तेरे दाहिने हाथ, प्यारा तो मसीह हमें देता नजात, पापों से करता है हमको शिफा, दुनिया के सिरजनहारे प्रभु यीशु मसीह तेरी जय हो, दुनिया के सिरजनहारे प्रभु यीशु मसीह तेरी जय हो। चरणों में तेरे हम आते हैं, शीश अपना ये झुकाते हैं, चरणों में तेरे हम आते हैं, शीश अपना ये झुकाते हैं। दिन के वक्त त्रेस्या सेवा कार्यों में तल्लीन थी, किंतु रात को देर तक प्रार्थना के लिए बिताया। त्रेस्या को साधना या उसकी रीति के बारे में कोई तात्विक ज्ञान नहीं मिला था, फिर भी अपने हृदयनाथ का पवित्र सानिध्य भोग कर घंटों तक प्रार्थना में तल्लीन रहने में वो समर्थ हुई। उसके दिल ने ईश्वर को पाना चाहा। अनजाने अनुभवों के होने से वो चकित हुई। आप कौन हैं? ईसा मसीह, ये क्या है?
मेरे ईसा, मैं तो इन फूलों को रख भी नहीं पाती। जरा ऊंचा तक मिला तो फूल रख सकती थी। मुन्ना ईसा, क्या तुम फूल नहीं रख पाती? हाँ मुन्ना ईसा, मैं क्या करूं? क्या बात है, मैं तो हूँ इधर, मैं फूल रखूंगा। ले लो। भारी है। मैंने तो फूल रखे हैं, फिर क्यों रोती हो? ये आंसू खुशी के हैं। कितने दिनों के बाद तुम्हें देखा। क्या तुम्हें याद है हमने हाथी का खेल खेला था? हाँ, मैं तो सदा याद करूंगा। अब तुम मेरे घर क्यों नहीं आते? क्या गुस्से में हो? मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। क्या ये सही है? तुम तो फूल नहीं रख पाती थी ना, मैं यह देखकर दौड़ कर आया हूँ। क्या अब तुम खुश हो? हाँ जरूर। तब तो मैं घर वापस जाऊं? क्यों जा रहे हो? इतनी जल्दी है क्या? ये भी तो तुम्हारा घर है ना? मैं तो माँ से कहे बिना आया हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये नादान लड़की ज्यादा खुश है। त्रेस्या ईश्वर प्रेम के लिए प्यासी हो गई। उसे शंका हुई कि वो अपनी जीवन नौका आंधी में पड़कर डूब जाएगी। उसने तहे दिल से प्रार्थना की कि मुझे गुरु दे दें ताकि वे संकट की बेला में मुझे मार्ग दिखाएं। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। फादर जोसेफ वितेतिल को ईश्वर ने गुरु के रूप में चुन लिया। 1902 मार्च के महीने में एक साधना का संचालन करने के लिए माला मंदिर के फादर विकार जोसेफ वितेतिल पुत्तनचिरा आए। त्रेस्या ने इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया। त्रेस्या के जीवन के ईश्वरीय अनुभवों और दर्शनों के बारे में समझकर पूज्य पुरोहित ने आत्मा की प्रेरणा से उस युवती के गुरु बनने की बात मान ली। उन्होंने ईश्वर की इच्छा पहचानी होगी। 3 महीनों के बाद फादर जोसेफ पुत्तनचिरा मंदिर के विकार होकर आ गए, जो ईश्वर की नियुक्ति थी।
आज मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे आध्यात्मिक गुरु रहे फादर जोसेफ वितेतिल यहाँ फादर विकार होकर आए हैं। प्रभु, आपकी इच्छा है जो मेरे प्रति आपके प्यार का परिचायक है। मेरे दूल्हे, मैं एक पापी हूँ। मैं आपके अनुकूल जीवन बिताऊंगी। आपने जिस भारी क्रूस को ढोया उसका भार मुझे भी लेना है। मनुष्यों के प्रति आप जो क्रूस ढोते थे वही मुझे भी मिले। दुल्हन का कर्तव्य है दूल्हे के सुख दुख पे भागीदार होना। देखिए, मैं यहाँ हूँ, कृपा करें। दीदी, दीदी, आइयो, इनके हाथ से खून बह रहा है। दीदी, दीदी आइयो, दीदी, दीदी, पिताजी, भैया, दीदी, सब दौड़ कर आओ जल्दी। क्या हुआ? दीदी, ननद। अरे क्या हुआ? दीदी, इसे क्या हुआ? दीदी, इसे क्या हुआ भाई? क्या हो गया इसे? त्रिस्या, क्या हुआ दीदी? त्रिस्या, दीदी, दीदी, वो सिर्फ तू जाकर कुंजुनी वैद्य को बुला ला। दीदी, पिताजी इन्हें हम अंदर ले जाकर लेटाएं। दीदी, पता नहीं क्यों ऊपर जाकर चढ़कर गिरी हुई हो। आजा मेरी पत्नी, अरे जरा इसे पकड़। दीदी, दीदी, क्यों परेशान हो दीदी? कोई भी ये न जाने। इट्यानम, तू जाकर थोड़ा गर्म पानी ला। संत मरियम त्रेसिया, परिवारों के संरक्षक। तेरा
शुद्ध